अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है और मेरा ख़्वाब है कि 2030 तक पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा हो जाए। अब हम जब टीवी खोलते हैं, अखबार उठाते हैं, दोस्तों में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि क़यामत बिल्कुल कल आने वाली है, परसों आने वाली है। और जब कोई पुराना गाना लगाते हैं तो ये शहजाद रॉय का एक गाना है तो लगता है कि फिर बहुत सालों से क़यामत आ रही है। तो अब ये क़यामत जो है नहीं आने वाली है। ये क़यामत जब आएगी जब आप यकीन कर लेंगे कि ये क़यामत आने वाली है। ये जो हमारे ख्वाब होते हैं ना, डिज़ायर होती है। जैसे आपको किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए तो दुनिया का कोई काम अच्छा नहीं लगता और कोई बात समझ में नहीं आती। सारा दिमाग जो है बस सुबह दोपहर शाम रात, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा, सब जगह एक ही इंसान की याद आती रहती है। तो बिल्कुल उसी तरीक़े से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बम फट रहे हों। आपने शायद इंडियन फिल्म देखी होगी, एक शॉट है कि जी वो मोहब्बत में है तो पीछे बम फट रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से मेरी डिज़ायर है, डिज़ायर होती है ना, औरत से मोहब्बत भी एक डिज़ायर होती है। तो इसी तरह मेरी डिज़ायर है कि इस मुल्क से ये जो खामख़ाई की गुर्बत है ये ख़त्म हो जाए। और मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं जिनकी बर्निंग डिज़ायर थी, उनके अंदर ख्वाहिश थी कि ये चीज़ ठीक हो जाए। उन्हीं से एक हमारे कायद आज़म हैं जिनकी डिज़ायर थी कि एक मुल्क बन जाए, मुल्क बन गया। ईदी साहब थे, उनकी डिज़ायर थी कि जी ये जो लोग मर जाते हैं रोडों पर पड़े होते हैं, एक एम्बुलेंस की सर्विस हो, वो ख्वाहिश पूरी हो गई। इंडस हॉस्पिटल के बारी साहब की डिज़ायर थी कि मुफ्त का हॉस्पिटल हो, दर्जनों हॉस्पिटल बन गए। सैलानी वालों की डिज़ायर थी कि कोई भूखा ना सोए, हज़ारों लाखों लोगों को उन्होंने रोज़ खाना खिलाना शुरू कर दिया। इसी तरह से मैं श्योर हूँ कि आपके अंदर भी कोई ना कोई बर्निंग डिज़ायर है जिसको आपने पोटली में बंद करके अलमारी के अंदर लगा के, तिजोरी में ताला लगा के, उसके ऊपर से दरवाज़ा करके और उस कमरे को भी ताला लगा दिए जिसमें वो अलमारी रखी हुई है। इस सीरीज़ से, इस वीडियो फिल्म से आपको इंस्पायर करने की कोशिश की जाएगी कि आप उस कमरे का दरवाज़ा खोलें, उस अलमारी को खोलें, इस तिजोरी में चाबी लगाएं, उस पोटली को बाहर निकालें और उस ख्वाहिश को निकाल के कोशिश करें कि अपनी महबूबा, यानी जो आपका ख्वाब है, जो आपकी डिज़ायर है, उसकी तरफ जाना शुरू करें। ये जो डिज़ायर होती है ये दिल से निकलती है, ख्वाहिश होती है और दिल में अल्लाह रहता है। और दिल में जब अल्लाह रहता है तो ख्वाहिश जो पैदा करा रहा है वो भी अल्लाह की तरफ से आती है, ख़ुद से नहीं आती। हम अपनी मर्ज़ी से किसी को पसंद या नापसंद नहीं करते, ये सब हमको पहले से डाल के भेजा जाता है या माशरा हमें सिखा देता है। अब हमारा जो एनिमी नंबर 1 है वो है खौफ। उससे हमें जान छुड़ानी है। और वो खौफ ऐसा ही था कि जब मोहम्मद बिन कासिम जब लैंड करते हैं स्पेन के ऊपर तो वो अपने जहाज़ों को आग लगा देते हैं कि भाई यही महबूबा है मेरी, अब यही जान है, यही है, इसी के साथ मरना है जीना है, कि अब इसी लैंड के ऊपर कॉन्कर करना है और इसी लैंड को हासिल करना है। वापस जाने के कोई चांस नहीं, वापस जाएंगे तो मर के जाएंगे, या आर या पार। इस सीरीज़ में ऐसे लोगों के आपको कहानियाँ सुनाई जाएंगी जिन्होंने अपनी डिज़ायर को इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ अचीव कर लिया। और यही इसका मकसद है कि आपकी जो डिज़ायर है इसको वापस आप अपने सामने रखें, सुबह दोपहर शाम और रात उसको याद करें, फिर अल्लाह से मदद मांगें, उसके लिए कोशिश करें। जिस चीज़ की ख्वाहिश है उसकी तरफ एक कदम रोज़ चलना शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में आपको आपकी मंजिल मिल जाए। बॉब प्रॉक्टर एक हमारे उस्ताद हैं, वो कहते हैं कि जब मैं भी कोई बड़ा ख्वाब लेकर आता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता, तो मैं क्या करता हूँ कि रोज़ रिपीट करता हूँ, रोज़ रिपीट करता हूँ, रोज़ रिपीट करता हूँ, रोज़ रिपीट करता हूँ, रोज़ रिपीट करता हूँ कि आखिर में मुझको भी यकीन होना शुरू हो जाए। मैं भी उसी तरह का एक इंसान हूँ जिसको यकीन नहीं था कि मैं वाकई इस पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा कर सकता हूँ। और मैं अपने गोल को खिसकाता गया आगे। पहले मैंने सोचा कि हम 1 मिलियन कारोबार के ज़रिए लोगों की मदद करेंगे, 2014 तक पूरा हो जाएगा, नहीं हो सका। 2020 आ गया, फिर भी नहीं हो सका।
फिर गोल चेंज कर दिया कि पूरे पाकिस्तान से ही गुर्बत ख़त्म करेंगे। कैसे करेंगे या अल्लाह पे छोड़ देंगे। फिर उसको आगे खिसका दिया कि 2030 तक हो जाएगा। बाकी परवरदिगार आलम का कमाल है या उसका काम है कि वो उसमें फल देता है या नहीं। एक शेर है पंजाबी का, माली दा कम है पानी लाना, मशके भर भर लावे, रब दा कम है फल फुल लाना, लावे या ना लावे। ये उसका काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम है कोशिश करना। हमारा नीयत का सच्चा होना ज़रूरी है, हमारी कोशिश का सच्चा होना ज़रूरी है, और आखिरी दम तक उस कोशिश को हासिल करने की कोशिश को जारी रखना ज़रूरी है। वरना पता चलता है कि 3 फुट के बाद जो था ना वो डेस्टिनेशन था और हम वहीं पर रुक गए। पता चला डेस्टिनेशन सामने खड़ा हुआ था और हमने हिम्मत हार दी। इस फिल्म की इंस्पिरेशन इस किताब से आई है। इस किताब को बाइबल ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसमें ऐसी लोगों की कहानियाँ हैं और इस तरह के चैप्टर्स हैं जिनकी मदद से आप अपने आप को उससे निकाल सकते हैं। इसी किताब के ऊपर फ़िल्म भी बनाई गई है, थिंक एंड ग्रो रिच। फुल मूवी लिखकर आप यूट्यूब पर देख भी सकते हैं। इसके अंदर एडिसन की कहानी है, मार्कोनी की कहानी है और लोगों की कहानी है कि किस तरीक़े से उन्होंने कोशिश करी और अपनी ख्वाहिश के बलबूते पे, अपनी कोशिश के बलबूते के ऊपर अपने गोल को अचीव कर लिया। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने अपने आपके ऊपर यकीन करते हुए अपनी डेस्टिनेशन को हासिल कर लिया हो तो हमें ज़रूर बताइए, हम उनकी स्टोरी को भी इस सीरीज़ में ऐड करेंगे। ये जो नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ फैल गई है, उस नेगेटिविटी से आपने अपने आप को बचाना है और उसको बचाने के लिए आपको अपने ऊपर यकीन करना ज़रूरी है। जैसे इकबाल कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, ये खुद ही जो है अपने ऊपर यकीन है, अपने आप पर बिलीफ है, अपने ऊपर ईमान है कि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है, आपको यूनिक बना के भेजा है, आपको फिंगरप्रिंट यूनिक दिया है, आपकी आइरिस यूनिक है, आपका डीएनए यूनिक है। आप एक ही पैदा किए गए हैं हमेशा से हमेशा तक के लिए, और ना कभी आप जैसा कोई दोबारा आएगा। किसी और के जैसा बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, अपने आप को निखारने की ज़रूरत है, अपने आप को बनाने की ज़रूरत है। और अब जिस ज़माने में हम रह रहे हैं ये बहुत आसान हो गया है। हमारे पास इल्म है, नेटवर्क्स हैं, सोशल मीडिया है, कैमरे हैं, लाइट्स हैं, एडिटिंग के टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमारी मदद कर सकती है कि हम इनकी मदद से अपनी मदद कर सकें। इन औज़ारों को इस्तेमाल करके अपने लिए बहुत आगे रास्ता बना सकें। आर्किमिडीज़ ने बहुत साल पहले कहा था कि अगर मेरे पास एक बड़ा सा डंडा हो तो मैं अपने दुनिया को एक हाथ से उठा सकता हूँ। वो एक टूल था। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, इंटरनेट की वजह से आपके पास ऐसे टूल आ चुके हैं कि आप दुनिया को एक हाथ से उठा सकते हैं। लेकिन आप फिर भी नहीं करेंगे तो आप खुद को पीछे रखेंगे। आपका मुल्क खामख़ाई में गरीब रह जाएगा। इस वीडियो सीरीज़ को बनाने का मकसद ये है कि मैंने अपने ऊपर काम किया बहुत साल। बोलना मुझको नहीं आता था, लेकिन बोल के थोड़ा बहुत बोलना आ गया। वीडियो बनानी मुझे नहीं आती थी, वीडियो बना बना के थोड़ा बहुत बनाना आ गई। एडिटिंग करवाना नहीं आती थी, करवा करवा के थोड़ा बहुत आ गया है। मुझे मदद चाहिए उन तमाम पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तान को दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ में देखना चाहते हैं। खाली मैं ही एक दीवाना नहीं हूँ, और भी दीवाने होंगे बाहर जो ये चाहते होंगे कि हमारा मुल्क आगे जाए। और भी उन दीवानों को और दीवानियों की ज़रूरत है हमको, जो कि मदद से इसको उनको आगे लेके जाएं। और अल्लाह के पास जब हम जाएं तो हम जाकर ये अपने हिसाब में लिखवा सकें या दिखा सकें कि भाई हमने पूरी कोशिश की थी, जंगल में आग लगी हुई थी, लेकिन हम छोटी सी चिड़िया थे, जो हम कर सकते थे हमने कोशिश करी। यकीन कीजिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ना समझ लीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, कनेक्शन नहीं है, दौलत नहीं है, ताकत नहीं है। बहुत लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। और आप भी, अगर आपके पास कुछ नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास आपकी अक़ल है। आपने अगर ये वीडियो देखी है तो इस तरह का मतलब है आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है। आप उन चंद लोगों में हैं जिन तक मेरा पैगाम पहुंच रहा है, तो उस पैगाम से फ़ायदा उठाइए और आगे जाने की कोशिश कीजिए।